अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राई। तो ये बहुत ही जूसी सा बनकर तैयार होने वाला है, तो आपने रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। चले बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने चिकन लेग स्टिक लिए हैं 1 kg। तो इसको हमने सबसे पहले कट लगा लेना है। डीप कट हम लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से डीप कट हमने लगाना है। तो सारे चिकन को हमने इसी तरह कट लगा लेने हैं। ये देखें सारा चिकन मैंने रेडी कर लिया है। इस तरह से हमने इसको कट लगा के तैयार कर लिया है। इसके बाद इसको रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए ये देखें मैंने इधर सबसे पहले लिया है फूड कलर। इसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया है। तो इसको हमने सारे को चिकन पर लगा लेना है ब्रश की मदद से। इस तरह से हम इसको चिकन पर लगा लेंगे अच्छी तरह से। रेस्टोरेंट वाले जब ये चिकन को फ्राई करते हैं तो वो इसी तरह पहले इसको कलर लगा लेते हैं, तो इससे बहुत ही इसकी लुक अच्छी हो जाती है। तो इस तरह हमने सारे को चिकन को इसी तरह कलर लगा लेना है। तो व्यूअर्स सारा चिकन मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें चिकन को सारे को हमने फूड कलर लगा लिया। आप इसकी लुक चेक करें। अब इस पर हम लगाएंगे थोड़े से स्पाइसेस। तो 1/2 टेबलस्पून इस पर लगा रही हूँ नमक और 1/2 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारे मसालों को हमने अच्छे से हाथों की मदद से चिकन पर लगा लेना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से चिकन में रच जाए। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल ही खुश्क है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको मैंने अब 10 मिनट रेस्ट देना है। 10 मिनट तक हमने इसको रेस्ट दे लिया है। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, इसमें सारा चिकन हमने ऐड कर लेना है और इसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी का भरकर ऐड कर देंगे और फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है। ये देखिए पानी उबलने लग गया है। अब इस चिकन को हम कवर करके रख देंगे गलने के लिए। इतनी देर तक हम इसको कुक करते रहेंगे कि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो दरमियान में हम इसको चेक भी करते रहेंगे। 1-2 मरतबा आप इसको ज़रूर चेक करें। पानी जो है वो खुश्क होकर चिकन नीचे ना लग जाए, तो आप इसको 1-2 मरतबा चेक भी करें। इसको फिर हम कवर कर देते हैं। तो ये देखें पानी भी खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। तो अब हमने इधर फ्लेम को बंद कर देना है और चिकन को ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखें चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है। इसको मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। चिकन जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हमने इसको फ्राई करने के लिए मसाला तैयार करना है। तो इधर मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के दही का। 1 kg में हम 4 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ लीमू का अर्क। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। इसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के बेसन का, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मसाला बहुत ज़्यादा थिक है तो इसमें मैं 3 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी। 3 टेबलस्पून हमने इसमें पानी ऐड कर लिया और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, यकजां कर लेना है हमने। ये देखें अच्छा सा लिक्विड सा हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबलस्पून बारीक तिल। या आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप ऐड करना चाहती हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहती तो मत करें। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस सारे पेस्ट को हमने एक एक करके हमने इस सारे मसाले को लेग स्टिक पर लगाते जाना है इस तरह से। चिकन को मसाला लगाने के बाद इसको हमने 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि जो मसाला है वो इसमें अच्छे से रच जाए।
اگر آپ ویورز چاہتے ہیں کہ آپ کا چکن جوسی سا اچھا سا بنے تو آپ اس کو 2 سے 3 گھنٹے فریز میں رکھیں، ریسٹ دیں اس کو تاکہ مسالہ جو وہ اچھے سے رچ جائے۔ اگر آپ اس کو ریسٹ نہیں دینا چاہتی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ اس کو فوراً فرائی بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس کو اب ہم نے 2 سے 3 گھنٹے فریج میں رکھ دینا ہے، تو بعد میں ہم ملتے ہیں۔ ویورز 2 سے 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، آئل کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، تو چکن کو بھی ہم نے فریزر میں سے نکال لیا ہے۔ تو اب ہم نے ایک ایک سٹک اٹھاتے جانا ہے اور چکن کو آئل میں ڈالتے جانا ہے۔ آئل کو ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا، میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے چکن کو، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ہلاتے جائیں گے۔ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں اس چکن کو فرائی ہونے میں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہمارا چکن جو ہے فرائی ہو چکا ہے۔ آپ اس کی لک چیک کر سکتے ہیں، سارے چکن کو ہم نے اسی طرح فرائی کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے بہت ہی جمی سا اور جوسی سا چکن ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے۔ تو اگر ویورز آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی۔ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور جوسی سا چکن ہمارا ریڈی ہے۔ اللہ حافظ۔